कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि दुनिया को चलाने वाले 3 भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा भगवान जो क्रिएटर है, विष्णु भगवान जो ऑपरेटर है और शिवा भगवान को डिस्ट्रॉयर माना जाता है। लेकिन जो ऑपरेटर है, जो चलाने वाला है, जैसे हम सब अपने जीवन को अपने जॉब में, अपने बिजनेस में चलाते हैं, तो ऑपरेटर की लाइफ हमेशा एक बिजी होती है क्योंकि उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, कठिनाइयां, दुविधाएं आती रहती है और वो हमेशा अपने ऑपरेशंस में व्यस्त रहता है। लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेटर विष्णु भगवान को देखें और उनकी जो प्रचलित उनकी जो फोटो है उसको देखें, देखते हैं कि विष्णु भगवान समुद्र के बीचों बीच एक नाग के ऊपर लेटे हुए हैं और बैठे नहीं है, लेटे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं और उनके चरणों में लक्ष्मी माता जी उनके चरण दबा रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेम इसलिए है कि ये बहुत बड़ी चीज दर्शाता है कि समुद्र के बीचों बीच, जहाँ पे समुद्र अनस्टेबल है, नाग के ऊपर आप लेटे हुए हैं आराम से और आपके ऊपर नाग है, मतलब नाग को हम इसकी तरह से चैलेंजेस को भी बोले या डेंजर भी बोले, उसके बावजूद आप रिलैक्स मोड में हैं और लक्ष्मी जी आपके चरणों में आपके चरण दबा रही है। तो अगर एक ऑपरेटर दुनिया के सारे चैलेंजेस के बावजूद इस रिलैक्स मोड में रह सकते हैं, तभी वो उस जगह पे पहुंचेंगे जहां लक्ष्मी जी उनके पास हमेशा उनका आशीर्वाद बनाए रखेगी। और यही जो लक्ष्मी जी आपके साथ सदैव बने रहे, उस विष्णु के, उस ऑपरेटर के रोल तक पहुंचने के लिए आपके जीवन में कुछ स्टेप्स है। ये 6 स्टेप की प्रोसेस है और ये दिवाली के मौके पे जहां हम सब लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, ये 6 स्टेप्स आज मैं इस सीक ऑफ द वीक के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला जो स्टेप है और सबसे कठिन स्टेप यही है कि हमें दृष्टा बनना होगा। हमें कोई भी चीज को एक दूरी से देखना होगा, उसके अंदर अटैच नहीं होना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सभी ऑपरेटर्स की सबसे बड़ी तकलीफ होती है, वो सभी चीजों के साथ अटैच हो जाते हैं और जैसे ही आप अटैच हो जाते हो, उस चीजों के अंदर फंस जाते हो, आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, तो हमें वो चीज वैसी दिखाई नहीं पड़ती जैसी वो है, हमें वैसी दिखाई पड़ती है जैसे हम देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है डिटैच होना। डिटैच होकर जब आप देखेंगे तो एज ए ऑपरेटर को वो चीज वैसी दिखाई पड़ेगी जैसी वो है, ना कि जैसे आपको आदत है देखने की। जैसे ही आप डिटैच होंगे, आप दृष्टा बनेंगे। स्टेप नंबर 2 है आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने विजडम का इस्तेमाल कर पाएंगे। जब भी आप दृष्टा नहीं बनते, आप अपने विजडम का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि आप इमोशन में है, आप एक इमोशन में, एक फ्लो में है और आपका ज्ञान कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, आपका विजडम छूट जाता है और आप अपने एक रिपीट आदत की तरह ही चीजों को देखते हैं, तो आपका ज्ञान का इस्तेमाल हम कर ही नहीं पाते। तो दृष्टा बनेंगे तो ही स्टेप नंबर 2 ज्ञान के तरफ पहुंचेंगे। जैसे ही आप एक ज्ञान तरफ पहुंचते हैं तो आपको चीजों में श्रेय मिलता है। श्रेय मतलब आप उस चीज को इन्फ्लुएंस करने की आपके अंदर ताकत आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग इमोशन के अंदर हैं तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, बिकॉज वो एक ही साइड को, अपनी साइड को उसी प्रकार से एक फाइट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप दृष्टा बने, आपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, तो आप उस चीज को इन्फ्लुएंस इसलिए कर पाते हैं बिकॉज आप उसमें अटके नहीं हैं, आप सारे डिमेंशंस को देख पा रहे हैं, आप सारे पर्सपेक्टिव को देख पा रहे हैं। अगर हम यहाँ तक की स्टोरी को ही रामायण में एक विष्णु भगवान का रूप देखे, महाभारत में देखे, दोनों बिल्कुल विपरीत रूप है। एक जगह वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, दूसरी जगह चालाक चतुर चंचल कृष्ण भगवान है। जहां जिस रूप की जरूरत है वो रूप भगवान है, तो मैं हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम ही रहूंगा, नहीं, यहाँ जरूरत है तो यहाँ इस प्रकार रहूंगा, इस जमाने में इस प्रकार की जरूरत है तो इस प्रकार से रहूंगा। आप जब डिटैच होंगे, आप सिचुएशन को देख पाएंगे, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर पाएंगे और वहां से श्रेय मतलब आप सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। जैसे ही आप सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, आपको स्टेप नंबर 4 यानी यश प्राप्त होती है, आपको सक्सेस प्राप्त होती है। बिकॉज अब सिचुएशन आपके कंट्रोल में है तो आप उसको जिस प्रकार से ले जाना चाहे उस प्रकार से ले जा सकते हैं और इसी के कारण हमें जीवन में यश प्राप्त होता है। इस चारों स्टेप में अगर आप देखेंगे, जैसे ही आप दृष्टा बने, आप इमोशनल लेस हो गए तो आप रिलैक्स हो गए और वही विष्णु भगवान का रूप हो गया। लेकिन यहाँ तक भी अभी तक लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके पास परमानेंटली नहीं आया क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती। तो स्टेप नंबर 5 है वीर। वीर मतलब आपको अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल के चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। यश को हम सक्सेस बोलते हैं, सक्सेस को हम लक्ष्मी जी भी बोलते हैं कि सक्सेस प्राप्त हुई मतलब लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिला। लेकिन वो सदैव लक्ष्मी नहीं है क्योंकि एक बार सक्सेस मिला, लक्ष्मी जी चंचल है, वो फिर आपके हाथ से बाहर जाएगी। लेकिन अगर आप वीर बनेंगे, आप जीवन में नेक्स्ट लेवल के चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे, लेंगे, उसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो स्टेप नंबर 6 यानी सदैव लक्ष्मी आपके पास रहेगी। जो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है वो लक्ष्मी जी आपके पास रहेगी और यही माध्यम है
आप जो विष्णु भगवान की जर्नी की अनस्टेबल ग्राउंड में जितने भी चैलेंजेस में आप रिलैक्स रहेंगे और जब उस प्रकार से रहेंगे तो ही लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके पास हमेशा बना रहेगा।